शाह साहब, इस एग्जाम्पल को आप सुनिएगा और फिर आप जवाब दीजिएगा। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है कि अगर आप वाकिफ़ हो अनुराग जी, आप भी देखिए कि पहले कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो पहले प्रोमोटर अपना जो है सो प्रोजेक्ट बेचता है या फिर लैंड बेचता है, फिर आगे चल करके इन्वेस्टर उसको खरीदता है, इन्वेस्टर फिर रिटेलर को बेचता है। तो जब से प्रोमोटर लेके रिटेलर तक आता है तब तो अप्रिसिएट काफ़ी तेज रॉकेट की तरह कर रहा होता है, और जैसे रिटेलर ने ले लिया उसके बाद फिर उसका ग्रोथ रेट या तो कम हो जाता है या फिर रिटेलर बेचारा कहता है 4 साल में तो इतना दाम भाग गया था, अब तो हम लेके बैठे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। तो ये अगर फार्मूला अप्लाई करें, इस चश्मे से देखें, पता नहीं ये कितना सही होता है मार्केट के लिए। इस वजह से मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं प्रयास करता हूँ लक्ष्मण जी, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों की जो उलझन है उसको सुलझाने का प्रयास करता हूँ। काफी कुछ चर्चा हुई, प्रमोटर बेच रहे हैं, बड़े निवेशक बेच रहे हैं, या फिर हमारे गोरे बंधु मित्र बेच रहे हैं। ये अगर आप मतलब मैं एक आम निवेशक की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ। आप अपनी विचारधारा, सोच और निवेश की रणनीति इन सब बातों पर ज्यादा निर्भर होकर के करेंगे, तो जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक मेरी समझ है, मैं कितना सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप यानी कि आम निवेशक इस सब चीजों को ध्यान में रख करके फिर निवेश का निर्णय लेंगे, तो पहली बात तो आप सुलझे हुए निवेशक कभी नहीं बन पाएंगे, और दूसरी बात, आप कभी निवेश ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम्म। विदेशी संस्थागत निवेशक जब बेचते हैं तो शाम को या फिर दूसरे दिन सुबह आपको पता चलता है कि हाँ भैया इन्होंने बेचा है। प्रमोटर का सवाल है तो सुबह जहां पर ब्लॉक डील्स होती है तब पता चल जाता है। लेकिन मैं फिर से घूम फिर कर उसी बात पे आता हूँ कि आप अगर इन सब बातों पर ध्यान देंगे ना, पहले तो आप निवेश ही नहीं कर पाएंगे, और दूसरा, आप सुलझे हुए निवेशक नहीं बन पाएंगे। अनुज भाई ने कुछ 2-3 कंपनियों का नाम दिया, एक कंपनी का नाम और मैं जोड़ना चाहूँगा, इंटरग्लोब एविएशन। गंगवाल फैमिली मेरे ख्याल से 1200, 1500, 2000 से बेच रहे थे और आज उसका दाम 6000 के पार। तो उनकी सोच, प्रमोटर की सोच, समझ, सूझबूझ और उनकी ज़रूरतें। आप ये देखिए कि आपकी क्या ज़रूरत है, आपके पास कितनी जोखिम झेलने की क्षमता है, और उसके बाद निर्णय लीजिए। इन सब बातों पर अगर आप ज़्यादा तवज्जो देंगे या ज़्यादा ध्यान देंगे या ज़्यादा महत्व देंगे, तो कभी सुलझे हुए निवेशक आप हम्म। ये ये एक आपका लॉजिक था जो बिल्कुल आपने सारे जो एग्जाम्पल और जो दुविधा थी उस दुविधा को दूर करने की कोशिश की। जसप्रीत जी, आप इस पूरे डिबेट में, मैं आपसे थोड़ा सा इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक पूछ लेता हूँ आपसे कि अ, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी अलर्ट हो जाना चाहिए क्या, कि जब कोई प्रोमोटर बहुत धड़ल्ले से माल बेच रहा हो, जब एफआई किसी खास स्टॉक में धड़ल्ले से माल बेच रहा हो, तो किस लेवल पे जाके एक रिटेल इन्वेस्टर्स को अलर्ट हो जाना चाहिए कि नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? लक्ष्मण जी, दो टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं जहां पे रिटेल इन्वेस्टर को सतर्क रहना चाहिए। पहला, जैसे मैं, द वे आई एम लुकिंग एट इट एंड दिस इज माय पर्सनल व्यू, पहला, हम्म। क्या उसका जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है उसका मटेरियल पार्ट वो बेच रहे हैं। एग्जाम्पल, क्लीन साइंस में 75% होल्ड करते हैं, उसमें से 25% बेच रहे हैं, मतलब 1/3 ऑफ द प्रोमोटर होल्डिंग गॉट सोल्ड इन वन डे। ओके, 75% से सीधे 50 पे आ गए, कुछ तो सिग्निफाई कर रहा है। बट आपकी कितनी जरूरत हो सकती है, अगर आप एक बिजनेस आपने एक दिन में बेच दिया उठा के, और ऐसा कोई नहीं कि आपको बहुत अच्छा भाव मिल रहा है, स्टॉक इज डाउन 30-40% फ्रॉम द प्रीवियस हाई। कुछ तो कुछ तो अगेन, नो कमेंट ऑन द स्टॉक, जस्ट जस्ट ट्राइंग टू यूज एज एन एग्जांपल, कुछ तो दर्शा रहा है, राइट? डेस्पिरेशन है, आपको कहीं और पैसा चाहिए, स्टॉक के फंडामेंटल उतने अच्छे नहीं, आउटलुक खराब है वगैरह। दैट्स वन, राइट? ये वर्लपूल में भी हुआ, उन्होंने भी मतलब डेस्पिरेशन में आके बेचा, तो ये एक सिचुएशन है। दूसरा, अगर प्रमोटर का शेयर होल्डिंग बहुत कम है ऑलरेडी, लेट्स से 15-20% है और लेस देन 25% है, उसमें से भी अगर अगर वो अपना 2-3-4% बेच रहे हैं, देन ऑल्सो आई वुड हैव अ रेड अलार्म कि भाई, एक तो ऑलरेडी स्टेक कम है तो आप अपना स्टेक बढ़ाइए, आप स्टेक क्यों बेच रहे हैं? सो टिपिकली हम लोग उसी कंपनीज को फेवर करते हैं जहां पे प्रमोटर स्टेक 60-70% है, और कल को अगर बेच भी रहे हैं तो 2-3-4% से ज्यादा ना बेचें। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसमें लक्ष्मण जी, की a lot of places, a lot of platforms, as long as प्रमोटर सामने आकर ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि what are the reasons because of which they are selling, क्या वो 75% के ऊपर है तो रेगुलेटरी नॉर्म है, क्या वो फैमिली ऑफिस के खोलना चाह रहे हैं, क्या वो लेवरेज है, जैसे अपोलो हॉस्पिटल ने खुल के बोला लेवरेज है, मुझे कम करना है,
क्या वो नए बिजनेसेस में पैसा डालना चाह रहे हैं, और ये आजकल बहुत करते हैं, दिस इज नथिंग न्यू, राइट? प्रमोटर्स आर हैप्पी टू डिस्क्लोज ऑनेस्टली कि क्यों वो बेचना चाह रहे हैं, बिकॉज सामने वाला वो एक्सपेक्ट करता है और अप्रिशिएट करता है, और जितना वो अप्रिशिएट करता है उसी हिसाब से वो कॉन्फिडेंस लेके उस ब्लॉक में वो पार्टिसिपेट करे. So I think it's very, very normal. We should not judge this promoter stake sale as a red flag, except the two situations which I said, जो हम उसको as a red flag देखते हैं. हालांकि अगर इसमें एक चीज़ और जो है जसप्रीत जी, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर प्रोमोटर अपना स्टेक सेल इसलिए बेच रहा है क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल किसी तरह के एक्सपेंशन प्लान में कर रहा है, नए वेरिएंट लॉन्च करने में कर रहा है, या फिर लोन उतारने में कर रहा है, तो फिर इसको पॉजिटिव नोट पर देखा जाना है कि कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा है. ये एक हो सकता है. अब मैं अगले मुद्दे पे जाऊंगा ब्रेक के बाद, लेकिन चूंकि ये मुद्दा अनुराग सिंह जी आपने छेड़ा था, तो कुछ क्लोजिंग में कहना चाहेंगे बाकी लोगों की राय जानने के बाद संक्षिप्त में? नहीं, देखिए सभी की राय तकरीबन ठीक है. लक्ष्मण जी, कहने की बात यह है कि मार्केट में फ्री लंच नहीं होता, और नहीं है, और ना होना चाहिए. अब आप फ्री लंच कहीं नहीं होता, मार्केट ही छोड़ दिए, कहीं नहीं होता है. मार्केट हर समय फेयरली प्राइस्ड है, जो इंफॉर्मेशन है वो प्राइस्ड इन है. आप एक्सेसिव रिस्क लेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसमें रिस्क रहेगा. इस समय मार्केट फुल्ली प्राइस्ड है, 4 साल से फेयरली प्राइस चल रहा है, कोई बुराई नहीं है. उस पे कोई बेच रहा है, खरीद रहा है, आप अपने हिसाब से देखिए. मेरा लिमिटेड एडिशन ये था, आईपीओ, तमाम आईपीओज आ रहे हैं आजकल. बाय द वे एफआईआईज भी बहुत सारे खरीद रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में, सॉरी यहाँ बेच रहे हैं, प्राइमरी मार्केट में खरीद भी रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि वो कोई कंट्री से ही एग्जिट कर रहे हैं. नजरिया चेंज हो गया है, प्राइमरी मार्केट में भी पैसे बन रहे हैं. बाय द वे एफआई कोई एक इंसान तो है नहीं, हर तरह के लोग हैं उसमें. तो आप जो भी आईपीओ अब खरीदते हैं, वहां पर भी तो प्रमोटर ही सेल कर रहे हैं ना, तकरीबन प्राइवेट इक्विटी एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स जो हैं. तो फ्री लंच नहीं है, जहां भी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स जाके ग्रैब करेंगे. बड़ा पैसा हमेशा छोटे पैसे से थोड़ा बेहतर समझ पाएगा और रिस्क ले पाएगा. लेकिन एट द सेम टाइम जो इन्वेस्टर मार्केट में फुल्ली मैच्योर कंपनीज को खरीद रहा है, उसका रिस्क भी कम है, रिलेटिवली कम है, राइट? कि वो स्टेबल कंपनी को खरीद, बस गलत प्राइस पे नहीं खरीदे. हर चीज का एक दाम होता है और दौर होते हर हैं. चीज़ का एक दाम होता है, उस दौर को देखे और उसको जज करके यहाँ पे खरीदे. हाँ, अपनी बात पूरी करी तो फिर मैं सिर्फ इतना कि इस समय दौर ऐसा है कि ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता. देखिए जी, ये तो सब, वो पिक्चर भी थोड़ी गलत है. जब फियर आए मार्केट में, और वेट करिए, कई बार कुछ समय लगता है आने में, फिर खरीदिए एकदम, बैक अप द ट्रक एंड बाय, राइट? लेकिन तब बायर गायब हो जाएंगे. हम लोग कर रहे हैं, आगे प्रोग्राम करेंगे, हम आपको बताएंगे. लेकिन देन ठीक है, बायर विल रन अवे, इंटरेस्टिंग. हाँ, लेकिन ये कि सारे लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया. अब चूंकि हम लोगों ने लोगों को सतर्क किया, सजग किया कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, लेकिन अभी अचानक से 15 अगस्त के बाद हमें लगता है कि एक पूरा थीम चेंज होता हुआ दिख रहा है. चूँकि हम लोग अब तक यूएस की चिंता करते थे, चाइना क्या करेगा इसकी चिंता करते थे, अब यूएस की चिंता छोड़ करके चाइना रशिया से दोस्ती हो रही है. और एक जीएसटी रिफॉर्म के बाद लगता है कि अब हमें घरेलू मार्केट में बहुत ज़्यादा एपेटाइट है, वहाँ पे ज़्यादा गुंजाइश है, वहाँ जो घरेलू मोर्चे पे जो कंपनियाँ काम कर रही हैं, कंजम्पशन वाली कंपनियाँ, उनमें तो एक वहाँ पे कहाँ हम लोग को दांव लगाना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए. दूसरा कि रिटेल इन्वेस्टर्स को आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो न्यू एज कंपनियाँ उस पर काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो कितना सेफ है,